अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। चंद दिन पहले एक साथी हैं हमारे, उनकी कॉल आई। कहते हैं कि कुरान मजीद पढ़ते तो हैं, सुनते हैं कि समझ नहीं आता और साथ ही रो पड़े। कहते हैं कि अगर अल्लाह ने पूछ लिया कि इतना कुछ पढ़ा है, इतनी डिग्रियां ली हैं, किताबें पढ़ी हैं, इंजीनियरिंग कर ली है, सब कुछ हो गया, लेकिन कुरान मजीद तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हारे लिए भेजी थी किताब कि तुम इसको समझो, इसके ऊपर अमल करो, लेकिन तुम कुरान मजीद को समझ, अगर अल्लाह ने पूछ लिया तो वहाँ पे क्या जवाब देंगे? तो वो कहते हैं कि कौन सा ऐसा हम तरीका करें कि हमें कुरान मजीद समझ आ जाए। तो ये फ़िक्र होना, ये सोच होना बहुत बड़ी बात है। और कुरान मजीद के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें बड़े वाज़ेह अंदाज़ में समझाया। फरमाया कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास नूर, रोशनी आई है, नूर आया है, व किताब मुबीन, और वाज़ेह किताब आई है। और ये किताब कुरान मजीद तुम्हें अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लेके जाता है। तो कुरान मजीद तो इसलिए आया ना कि हमें अंधेरे से निकाल के रोशनी की तरफ लेके जाए, लेकिन हम उसको पढ़े भी, बहुत सारे लोग तो पढ़ते ही नहीं हैं, ये पढ़ना जानते ही नहीं हैं, लेकिन हम उसको पढ़ें भी और समझे नहीं, तो हमारा फिर कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ कैसा हुआ? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं अफ़ला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि कुरान मजीद अल्लाह के अहकाम आते हैं फिर भी मानते नहीं हैं ये लोग। मुशरिकीन के बारे में फरमाया। तो क्या वजह है? क्या इनके दिलों के ऊपर ताले लगे हुए हैं? तो मेरे और आपके सोचने के लिए ये बात है ना कि हम कुरान मजीद को जो है वो समझते नहीं है, कुरान मजीद को जानते नहीं हैं। अल्लाह के अहकामात को हम जब समझेंगे नहीं तो अमल क्या करेंगे उसके ऊपर? हकीकत तो ये है कि जितना हम समझते हैं हमारा उसके ऊपर भी अमल नहीं है। तो कुरान मजीद को समझना ये बहुत अहम है, और ये हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है, क्योंकि ये किताब कुरान मजीद सब के लिए आई है, और सिर्फ़ अल्लाह ने सब इंसानों के लिए नाजिल नहीं किया इसको, बल्कि इसको आसान भी कर दिया। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि हमने इस कुरान को आसान कर दिया है कोई इससे नसीहत हासिल करने वाला, है कोई इससे फ़ायदा उठाने वाला? तो कुरान मजीद को हमें समझना है, ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। और कितनी अफसोस की बात है कि हमारी ज़िंदगी की कितनी सारी बहारें गुज़र चुकी। बहुत सारे लोग अपनी जो एक आम नॉर्मल ज़िंदगी होती है उसमें से निसफ़ से ज़्यादा गुजार चुके हैं। ये तो किसी को भी नहीं पता कितनी उम्र होती है, लेकिन 30 साल 40 साल गुजार के भी, 50 साल गुजार के भी, बहुत सारी डिग्रियां हासिल करके भी, बहुत सारा माल इकट्ठा करके भी आज भी हम कुरान मजीद के मामले में ज़ीरो पे हैं। हालांकि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ने क्या फरमाया, हम तो समझते हैं ना कि माल ज़्यादा होगा, घर अच्छा होगा, गाड़ी अच्छी होगी, तो ये बंदा जो है ना अच्छा है। नहीं, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान मजीद को सीखता है और सिखलाता है। जितना सीख लिया उतना सिखाएं और मज़ीद सीखते रहें, और ये सीखने की उम्र की कोई हद नहीं है। जब भी समझ आ गई तो सीखना शुरू कर दें। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, वो जिस उम्र में भी इस्लाम उन्होंने लाया, कोई 30 साल की उम्र में इस्लाम कबूल कर रहा है, कोई 50-60 साल की उम्र में इस्लाम कबूल कर रहा है। जब भी मुसलमान हो रहे हैं तो कुरान को सीखना शुरू कर रहे हैं। तो आइए हम आज जो हमने बात सुनी है इसके ऊपर अमल करें कि आज से इरादा कर लें हमने कुरान मजीद को देख के पढ़ना भी सीखना है और इसको समझना भी है
और जितना हो सके इसको ज़ुबानी याद भी करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको जो कुछ कहा सुना इस पे ऊपर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी।